शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 28 सितंबर 2023 की मुरली है। सद्गुरु वार की मुरली है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे बाबा से प्रेम रहे और उनका लिहाज रखो तो बाबा की आशीर्वाद मिलती रहेगी। माया की जंग उतरती जाएगी। बाबा के प्रेम में एकदम खोए रहेंगे ना, और उन जो बात बताते हैं, जो श्रीमत देते हैं, उस पर चलना ही उनका लिहाज रखना है। उनके श्रीमत पर चलेंगे, बाबा से प्रेम रहेगा तो बाबा का आशीर्वाद सीधा सीधा मिलता रहेगा। और जब इतना जब बाबा के करीब हो गए तो फिर माया की जंग तो छूटनी ही छूटनी है। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं, कली के कली रह जाते हैं, क्यों? उत्तर बतला रहे हैं मेरे बाबा, क्योंकि पुरुषार्थ में सुस्ती है। याद करने का जो समय है उसमें सोए रहते हैं। सोने वाले अपना समय ऐसे ही गंवा देते हैं। जिन सोया तिन खोया, जो सोता रह गया वो खोता रह गया। बंद कली ही रह जाती है। सदा गुलाब के फूल वो हैं जो देवी देवता धर्म के चौतरफा किरदार को निभाते हैं। गीत है ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। ये किसने समझाया? बेहद के पिता ने समझाया बच्चों को। बेहद के जो घड़ी है ना, उसमें अभी बाकी थोड़ा समय है अथवा कुछ मिनट रह गए हैं। घंटे गए, बाकी कुछ मिनट रहे हैं। जो अच्छे समझदार बच्चे हैं वो जानते हैं क्रमशः तो है ना। तो जो अच्छे बच्चे क्रम में ऊपर है वो तो समझ जा रहे हैं। गुलाब के फूल होते हैं, उनमें भी क्रमशः होते हैं। यहाँ भी गुलाब के फूल हैं, लेकिन उसमें कोई बंद कली है, कोई थोड़ा खिले हुए हैं। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी जैसे सदा गुलाब है, सदा चौतरफा किरदार निभाने वाले। तुम सभी धर्मों में ऊंचते ऊंच धर्म वाले सदा गुलाब हो। दूसरे धर्म वाले फिर क्रमशः हैं, कोई चंपा, कोई चमेली, कोई टांगर है, कोई आक के भी हैं। बगीचा तो है ना, तो बगीचा है तो सब तरह के होंगे। सभी धर्मों का बगीचा है। बच्चियां जानती हैं ऊंचते ऊंच धर्म है ही देवी देवताओं का। जब सीजन नहीं होता है तो मुखड़ी भी नहीं रहती, कली फूल भी नहीं रहते हैं। जब सीजन ऑफ रहता है ना तो कोई तरह का कली भी नहीं रहेगा, फूल भी नहीं रहेगा। बाबा ने आज बगीचे से एक बड़ा गुलाब का फूल, एक छोटा फूल, एक आधा खिला हुआ फूल, एक कली और एक बंद कली और एक मुखड़ी, ऐसी वैरायटी लाकर संदली पर रखे हैं। संदली पर बाबा ने हर वैरायटी का एकदम बंद कली से भी छोटा जो शुरुआत होता है उसको मुखड़ी बोलते हैं, वो मुखड़ी है, बंद कली है, फिर कली है, आधा खिला हुआ फूल है, पूरा खिला हुआ फूल है, बड़ा गुलाब है, सब बाबा ने संदली पर आज रखा हुआ है। और अब बाबा कहते हैं अब देखो, मुखड़ी भी कोई कच्ची है, कोई आधा कली हुई है, कोई फूल है, कोई बंद कलियां हैं, कोई मुरझा जाते हैं, बिल्कुल खिलते ही नहीं। बरोबर ऐसा है ना, हम आत्माओं के साथ, ज्ञान के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में सुस्ती न करो, ऐसे कली के कली न रह जाओ। कोई आधा में रह जाते हैं, क्रमशः है। समझा जाता है इस हालत में ये क्या पद पाएंगे,
समय बहुत थोड़ा है, घड़ी बनाई है, कांटों को अब बदल तो नहीं सकते। युक्ति से ऐसे बनना चाहिए जो निशानी रहे। यहाँ से शुरू हो, कांटा अब यहाँ तक आकर पहुंचा है। 11 पर से अब 12 पर कांटा जा रहा है। तो 0 से शुरू हुआ, फिर कांटा 12 तक आकर पूरा होता है। तो इस चक्र में भी पहले देवी देवता धर्म निकले, अभी है अंत, और अभी सब का अंत होने वाला है। तो जब से बाबा आए हैं तब से गिना जाता है। तो अंतिम का ये जो 5 मिनट का समय रहता है, बाबा कहते हैं ये अब एकदम अंतिम टाइम समय गिना जा रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे समय बर्बाद मत करो, बाबा को याद करते रहो। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो सबसे होते रहते हैं। साधारण स्तर पर जब तक हम बहुत ज्यादा सजग नहीं रहेंगे तो विकर्म तो होते ही रहेंगे। ऐसे कोई मत समझो कि हमसे तो नहीं होता है, इतना अहंकार कोई मत रखो। विकर्म तो बहुत ही गुप्त भी बनते हैं, बहुत ऐसा भी है जो पता भी नहीं चलता और वो विकर्म की गिनती में चला जाएगा। तो उनसे बड़ी संभाल रखनी है। इस घड़ी से तुमको समय का तो पता है, लग ही जाता है। तो मनुष्य तो समझते कलयुग अभी बच्चा है, जो अभी ज्ञान को नहीं समझ रहे हैं उनके लिए भी कलयुग बच्चा है, बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। अभी तुमको मुर्दों को जगाना है, सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। जिन सोया तिन खोया, यानी याद करने का जो समय है वो खोना नहीं है, नहीं तो मुर्दे के मुर्दे रह जाएंगे। कोई तो कली ही रह जाती है, बस तूफान में अच्छी अच्छी कलियां भी गिर जाती हैं। फूल भी गिरते हैं तो कलियां भी गिरती हैं। फिर जैसे कि कांटे के कांटे रह जाते हैं, जब आंधी आती है ना तो कलियां गिर जाते हैं, फूल गिर जाते हैं, लेकिन कांटे वहीं रह जाते हैं। तो दैवी घराने में तो आएंगे परंतु प्रजा में आएंगे। तुम हो ही गुलाब के वृक्ष के, परंतु इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि गुलाब का वृक्ष का अंग बन गए तो हो गया, कली बन के आधा कली बन के रह गए और गिर गए तो फिर क्या हुआ। भल मनुष्य गाते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु क्या बना क्या स्वर्ग में, ये भी कारण होगा ना, तो उसका ये कारण तो रहेगा ही। ये तो बच्चे समझ सकते हैं, जितना बाबा के ज्यादा सेवा योग्य बच्चे होंगे उतना ज्यादा वो बाबा के प्रिय बच्चे होंगे। जो बाबा के श्रीमत पर अच्छा से चलेंगे तो वो बाबा की सेवा के सबसे ज्यादा सहयोगी होंगे और बाबा के प्रिय होते चले जाएंगे। जितना ज्यादा सेवा में तत्पर रहेंगे मन से, उतना ज्यादा वो बाबा के प्रिय होंगे। तो ये तो साधारण बात है। सपूत, आज्ञाकारी, ईमानदार बच्चे माँ बाप को प्यारे लगते हैं, इसमें तो कुछ भी नया बात नहीं है। माया बिल्कुल ही बेईमानदार बना देती है, पता भी नहीं पड़ता है कि हमसे बड़ी भारी गलती होती है, गफलत हो जाती है और हमको पता भी नहीं चल पाता है कई बार। तो बाबा कहते हैं जो करेंगे उनको तो पाना ही है, ऐसा विकर्म नहीं करना जो सजा खानी पड़े। कोई विकर्मों की यहाँ भी सजा पा लेते हैं। कर्म भोग है, गर्भ जेल में भी कर्म भोग है, उनसे बड़ा खबरदारी से छूटना है। माया बड़ी शैतान है, इसलिए परम प्रिय पिता को तो हर वक्त याद करते रहना चाहिए। जब वो परम प्रिय परमात्मा मेरे बाबा हैं तो उनको याद तो करते ही रहना चाहिए। जैसे लौकिक पिता अपने बच्चों को जानते हैं, वैसे पारलौकिक पिता भी हर एक बच्चे को जानते हैं। बाबा खुद बैठ बतलाते हैं कि मैं एक ही इस तन में आता हूँ, कितने ढेर बच्चे हैं, अर्जुन तो ढेर आएंगे, वृक्ष तो बढ़ता है ना। तो भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होगी, शिव के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती, यहाँ तो तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होनी है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होनी है, तो भीड़ कितनी होगी। बाबा कहते हैं कि इन बातों में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बरोबर भक्त जो इतनी भक्ति करते हैं उनके सम्मुख भगवान आएंगे तो कितनी भीड़ होगी। तुम जानते हो
बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, परंतु घर में रहते हुए फिर भी भूल जाते हैं। ये ऐसे विचित्र बात है जो साथ रहते भी फिर भूल जाते हैं। इतना प्रेम लिहाज नहीं रहता, अपना प्यार नहीं है तो उतना लिहाज नहीं रख पाते हैं। तो सुई की कट लगी हुई होगी तो वो चुंबक को खींच नहीं सकता। सुई पर अगर जंग लग जाए तो वो चुंबक को नहीं खींचेगा। तो योग और ज्ञान भी तब हो जब कट निकल सके, वो जंग हट जाए, और परमात्मा का आशीर्वाद भी चाहिए ना। हाँ जी बाबा, तो माया की जंग लगी हुई है, कोई चीज को जंग लगी हुई है तो घासलेट में डालते हैं। तुम्हारी भी योग से जंग निकलती है। जब योग की अवस्था में आएंगे तब हमारी जो जंग है वो निकलती जाएगी, और जितना ज्यादा जंग निकलता जाएगा उतना ज्यादा हम बाबा के चुंबक के आकर्षण में नजदीक आते जाएंगे, तो आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे फूल बनकर दिखाओ, वो समय भी जल्दी आएगा जो तुम किसी के सामने बैठेंगे और झट उसको साक्षात्कार होने लगेंगे। ब्रह्मा और विष्णु का साक्षात्कार तो बहुतों को होता है। बाबा निर्देश देते हैं, जाओ ब्रह्मा कुमार कुमारी के पास। ब्रह्मा भी बैठे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बैठे हैं। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होगा। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुम वहां जाओ, मैं वहां राजयोग सिखला रहा हूं, इससे तुम ये पद पा सकते हो। है भी एक क्षण की बात, मन मना भव। मुझे याद करो तो तुम सूर्यवंशी बन जाएंगे। वहां है दैवी वंशी और यहाँ है असुरवंशी। कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। कोई चीज को महीन करने के लिए कूटा जाता है ना। मकान का आधार पक्का करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाबा भी कहते हैं, जितना हो सके मुझे याद करो, शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। ये अंदर अपने साथ बातें करनी चाहिए कि पहले अपने से चिंतन कर फिर बात करनी होती है। समझाने के लिए तुमको भी खुद को समझेंगे तब तो दूसरों को समझाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं, जब कोई भी चीज को क्या महीन स्तर पर एकदम छोटी छोटी बातों में जाकर के हर एक बात की गहराई में उतर के उसको जब पूरा समझ लेंगे ना, तब वो एकदम स्पष्ट हो जाएगा, आधार हमारा मजबूत हो जाएगा। तो अब बच्चे एग्जीबिशन में जो प्रदर्शनी करते हैं उसमें कितनी मेहनत करते हैं, है सारी समझाने की बात। सिर्फ स्लोगन से तो कोई समझ ना सके। बाबा बैठ समझाते हैं कि देवी देवताओं का राज्य कैसे मिला, किसने राजयोग सिखाया। भगवान वाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ, कहता हूँ मुझे याद करो। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। अब प्रदर्शनी में भी बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। मेडिटेशन पर भी समझाना है, जो योग ध्यान योग होता है उसको में भी उस पर भी अच्छे समझाना है कि हम भी तो मेडिटेशन करते हैं। चलते फिरते बाबा को याद करते, बाबा से बातें करते रहते हैं। अंजी बाबा वो बैठ के एक जगह योग लगा रहे हैं ना, वो बाबा बोलते नहीं, ये हमारा जो राजयोग है ये चलते फिरते उठते बैठते बाबा से को याद भी करते हैं और उनसे बातें भी करते रहते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम से कहीं जाना होता है, कोई योजना है, कहीं पर कोई प्रदर्शनी में जाकर बोलना है, करना है, तो उसकी बात बुद्धि में लगातार रहती है ना कि आज हमको फलानी जगह जाना है, फलाने से मिलना है। तो प्रोग्राम मिला और बुद्धि दौड़ती रहेगी। जैसे ही सब योजना समझ में आ गई कि हमको ये काम करना है, तो बुद्धि उसमें दौड़ने लगेगा। समय नजदीक आएगा, समझेंगे अभी हमको जाना है। हमको भी अंदर में ये रहना चाहिए बस कि अभी हमको जाना है बाबा के पास। जब कोई लौकिक रीति में कहीं पर प्रोग्राम होता है, वहां हमें जाना हो, तो इस बात हमें बता दी जाए, एक हफ्ते पहले बता दी, तो एक हफ्ते तक उसकी बात बुद्धि में चलती रहेगी। और जब एकदम नजदीक समय आएगा तो एकदम हाँ अब तो जाना है, जो भी तैयारी थी जैसे थी कर ली। वैसे ही बाबा कहते हैं, बस वैसे ही अभी हमें बाबा के पास जाना है। ये तैयारी ये बुद्धि मन में चलता रहेगा और बस जब समय आएगा हम चले जाएंगे। तो ये पुराना खाल छोड़ना है।
शिवपुरी में जाना है, इस रावणपुरी को छोड़ना है। ये रावणपुरी है, इसको एकदम से छोड़ देना है। ये बड़ी छी गंदी दुनिया है। अभी हम संगम पर बैठे हैं। ये आयरन एज्ड शरीर है, ये पूरा लोहे का शरीर रह गया है, इसमें पूरा जंग लग गया है। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम आत्माओं को शिवपुरी ले जाऊंगा। श्री कृष्ण तो नहीं ले जाएंगे। ये तो समझाने की बातें हैं। अब बाबा कहते हैं मुझ शिव बाबा को याद करो, अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, तुमको शिवपुरी में आना है, फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। ये समझाना तो सहज है ना। अंजी बाबा, शिवपुरी मुक्ति से होकर विष्णुपुरी जीवन मुक्ति में जाना है। शिवपुरी का मतलब हुआ मुक्ति और विष्णुपुरी का मतलब हो गया जीवन मुक्ति। तो सभी के पिता एक हैं। मुख्य ये समझाना, सबसे मुख्य समझाने की बात क्या है कि सबके पिता एक हैं। बाकी कितना भी स्लोगन आदि बनाएंगे मुफ्त खर्चा होता है। चित्र तो सब तुम्हारे पास है। कराची में तुम्हारे पास कितने आते थे। बड़े मैदान में टेबल पर कुर्सी लगी रहती थी, जो आते थे उनको बैठ समझाते थे। पहले तो इतना ज्ञान नहीं था, अभी तो बिल्कुल सहज ज्ञान मिला है। बाबा को भी जानते हो, बाबा है स्वर्ग के रचयिता। उनका फरमान है मुझे और वर्षे को याद करो, चित्र दिखाकर इस पर समझाओ। पहले तो समझाने से सुनते सुनते ध्यान में चले जाते थे। उसी समय तो छोटी छोटी कलियां थी। बाबा का सारा चमत्कार था, रस्सी खींच लेते थे। अभी तो समझाने की बहुत जरूरत है। आजकल तो आदमी भी बड़े खराब हैं। फॉर्म भराने बगैर ऑक्यूपेशन का पता पढ़ ना सके। जब तक फॉर्म नहीं भराएंगे तो मालूम नहीं उनका व्यवसाय क्या है। जैसे वो बैरिस्ट्री आदि पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं ना, वो बेहद के पिता कितने बड़े शिक्षक हैं। जो वकालत की पढ़ाई पढ़ाते हैं वो कितना बड़ा शिक्षक है, उनको तो कानून सब समझा हुआ रहता है, उनको बताना रहता है। तो बाबा क्या है, उनसे भी कितना, वो तो लौकिक रीति के बस एक चीज के हैं। बाबा तो सर्व चीजों के सागर हैं। तो वो शिक्षक तो करके बैरिस्टर ही बनाएंगे ना। तो वो शिक्षक अधिक से अधिक क्या कर सकता है, बैरिस्टर बनाएंगे। लेकिन बीच में शरीर छूट गया तो बैरिस्ट्री भी खत्म, जितना पढ़े सब खत्म हो गया। फिर से नए जन्म में नया शुरू करना होगा। लेकिन बाबा ये जो ज्ञान दे रहे हैं ना, ये खत्म नहीं होता है, ये साथ चला जाता है। तो ऐसे थोड़े ही कि दूसरे जन्म में वो चलेगी। यहाँ तो तुम कुछ भी करते हो वो साथ ले जाते हो। ये जो आत्मा के संस्कार बनाने की बात है ना, ये नए संस्कार हमने बना लिए और तब शरीर छोड़ा तो नया संस्कार के अनुसार शरीर मिलेगा। लेकिन उसमें लौकिक शिक्षा में तो ऐसा होता नहीं है। आत्मा में संस्कार रहते हैं। हाँ, छोटे बच्चे के अंग छोटे हैं इसलिए बोल नहीं सकते हैं, लेकिन कर्मेंद्रियों से कुछ कर नहीं सकते हैं, परंतु संस्कार तो ले आते हैं ना। ये है अविनाशी ज्ञान। बड़ा होकर फिर आए ज्ञान लेंगे। वो आत्मा फिर से आएगी जरूर, कहीं ना कहीं किसी का कल्याण करेगी, अपने माता पिता को भी इस तरफ खींचेगी। भले छोटा बच्चा होगा तो भी माता पिता को देखने से ही उन पर प्यार कशिश करेगा। उनका उस बच्चे का प्यार उनको कशिश करेगा कि वो आए। तो अंग छोटे होने के कारण बात तो नहीं कर सकेंगे, परंतु प्रेम हो जाएगा, क्योंकि है तो भाई भाई। तो ये ज्ञान बड़ी विचित्र है, रमणीक और साधारण है। कोई भी बिल्कुल ही ऐसे हैं जो कांटों के कांटे रह जाते हैं। सतयुग है गुलाब का वृक्ष, अभी तो कांटे हैं, फिर उनसे कोई मुखड़ियां निकल रही हैं। सदा गुलाब तो है, फिर उनमें क्रमशः है। प्रजा में भी तो आएंगी ना अंजी बाबा, तो कली बन फिर मुरझाकर खत्म हो जाए। ये कोई पढ़ाई थोड़ी ही हुई कि कली तो बने और फिर वहीं मुरझा के खत्म हो गए। तो ये तो पढ़ाई नहीं हुआ। मुखड़ी बंद की बंद रहेगी तो प्रजा में चले जाएंगे। जो फूल बनते हैं वो ही रजाई में आएंगे। राजा का पद उन्हीं को मिलेगा जो अभी फूल बनेंगे। बाबा बगीचे में जाते हैं तो बच्चों को समझाने के लिए भी फूल ले आते हैं। अगर अभी पुरुषार्थ कर फूल न बने तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा।
एक तो विकर्मों का बोझा सिर पर है ही, फिर और ही सजा खाकर प्रजापद मिलेगा। तो वो किस काम का हुआ? कली के कली रह गए। तो एक तो विकर्मों का जो बोझा है उसके अनुसार तो जो होगा, बाकी अभी का जो नहीं किए उसका सजा मिलेगा। तो जा करके क्या होगा, सब कुछ कुल मिला करके वहां पर प्रजापति में जाएंगे। तो यहाँ तो समझते हो कि हमारी दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, तो हर एक को समझ सकते हैं कौन कौन क्या बनेंगे। दिल में रहेगा कि ये कहाँ तक पढ़ रहे हैं और क्या बनेंगे। अच्छा, पढ़ने वाला होगा तो अंदर प्यार करते रहेंगे, समझेंगे ये राजाई में आएंगे। बहुत होता है ना कि अभी का निज संस्कार से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, लेकिन समझ जाते हैं कि ये बंदा पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसको तो राजाई पद मिलेगा। तो आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। न पढ़ने वाला फिर बहुत पछताएंगे, जो पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं ना वो बहुत पछताएंगे। जब साक्षात्कार बाबा कहते शुरू हो जाएगा ना, तो फिर करने का समय खत्म। तो समय बहुत थोड़ा है, फिर इतना छलांग भी कैसे लगाएंगे? छलांग लगाने का अभी ही जो समय है और अभी सुस्ती पड़े हुए। तो बाबा कहते हैं बच्चे बनकर, और फिर अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। जेल में जाने वाले कोई चोरी का धंधा ही हो जाता है, सजा खाना जेल जाना। जिसको चोरी का धन खाने का आदत हो गया ना, वो चोरी करेगा जेल जाएगा, उसको उससे फिर कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऊंचते ऊंच महाराजा महारानी सूर्यवंशी बनने का। नंबरवार तो है ना, क्रमशः सब जगह हो जाते हैं। जो भागंती हो जाएंगे उनका क्या हाल हो जाएगा। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं। फिर तो तदबीर कराने वाला क्या कर सकता है। बाबा तो कहते हैं फूल बनो, बाबा का फूल बनना है, भूलना बाबा को नहीं है। ऐसे बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना, माया अजगर कच्चा खा जाएगी। ऐसी गफलत नहीं करनी है जो अपना राज्य भाग्य गवा बैठो। फिर कल कल्पांतर ऐसी चलन देखने में आएगी जैसे अभी देखते हैं। कोई की तमो प्रधान चलन है, कोई की रजो, कोई की तमो। ग्रहचारी भी अच्छे अच्छे बच्चों पर बड़ी कड़ी बैठती है, अंदर के काले बाहर के अच्छे। गफलत होगी तो आत्मा काली हो पड़ेगी। पर छाया काला पड़ता है, इसलिए बाबा कहते हैं एक कान से सुन, दूसरे कान से फिर निकाल दो। खराब बातों के लिए कान बंद कर दो। कोई भी गलत बात, खराब बात लगा कि जैसे ही समझ में आया कि कुछ गलत हो रहा है, बात हो रही है, कान तो सबसे पहले बंद कर दो, फिर जहां तक हो सके वहां से अलग भी हट जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है कि सदा विकर्म विनाश करने की लगन में रहना है। कोई भी विकर्म अभी न हो इसकी संभाल करनी, बुद्धि की सजगता ऐसी रखनी है कि कोई भी विकर्म अपनी तरफ से न हो पाए। जहां तक हो सके विकर्मों से बचते जाना है। तो माया की ग्रहचारी से बचने के लिए खराब बातों से कान बंद कर लेने हैं। अपनी चलन सतो प्रधान बनानी है। अपना जो चाल चलन है ना, उसको पूरी तरह से सतो प्रधान बनानी। अंदर बाहर दोनों तरफ साफ रहना है। आज का जो समय है ना, इसमें सबसे ज्यादा लोग इस गलतफहमी में आते हैं कि अंदर से पूरे काले और बाहर से पूरे सफेद रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वैसा कर रहे हैं तो वो उसकी आत्मा काली पड़ गई, फिर बाहर की सफाई कोई काम नहीं है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं संतुलन द्वारा समृद्धवान जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व दुआओं के पात्र भव। बाबा आज बहुत श्रेष्ठ
वरदान दे रहे हैं। पहले आज भी मुरली में भी बाबा ने ये बात कही थी कि साक्षात्कार हम ब्रह्मा कुमारियों में बाबा कराएंगे। बच्चों को भेजेंगे कि जाइए और वहां जाए आएंगे तो हमारे में उनको बाबा कहते हैं साक्षात्कार कराएंगे। और उस स्थिति तक पहुंचने के लिए आज हमें बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जीवन का ये जो संतुलन है ना, इस संतुलन से बनाना ही सबसे बड़ी कला है कि कैसे विकर्मों को चुकता भी करना है और उसमें फिर नया उलझना भी नहीं है। नए विकर्मों से बचते जाना है, पुराने विकर्मों को विनाश करते जाना है। योग सीखते हुए और बाबा की याद में रहते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाते जाना है। यही जो कला है ना, बाबा कहते हैं यही है संतुलन बनाने की कला, और ये संतुलन बनाना सबसे बड़ी कला है। तो याद और सेवा का संतुलन हो तो बाबा का दुआएं मिलते रहेंगे। हर बात में संतुलन बनाने का ये जो सहज कला आ जाएगा ना, तो बाबा कहते हैं वो सहजता से नंबर 1 हो जाएंगे, एकदम क्रम में सबसे ऊपर आ जाएंगे। संतुलन ही अनेक आत्माओं के आगे समृद्धवान जीवन का साक्षात्कार कराएगा। हमारा व्यक्तित्व बाबा कहते हैं ऐसा स्तर पर पहुंचाना है, अपना पुरुषार्थ ऐसा करना है कि हमारा जो व्यक्तित्व होगा ना वही दूसरों को साक्षात्कार कराएगा। संतुलन को सदा स्मृति में रखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते रहो तो स्वयं भी आगे बढ़ते रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाएंगे। अंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि महावीर वो हैं जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दे। बड़ा से बड़ा पहाड़ को रुई का बना दे और फिर वो राई का बना दे, राई की जितना, और फिर रुई बना के बाबा कहते हैं उड़ा दो। तो महावीर वही बच्चे होंगे। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि अब अपना समय बेहद की सेवा में लगाओ तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। समस्याओं के वशीभूत कमजोर आत्मा को शक्ति और गुणों का सहयोग दो। तो जो अन्य आत्माएं हैं ना, वो तो भी समस्याओं में और अपने संस्कारों के वशीभूत हैं, तो वो कमजोर हैं। तो बाबा कहते हैं उनको शक्ति का और गुणों का सहयोग दो, असमर्थ को समर्थी दो, तो उनकी दुआएं आपको आपके लिए लिफ्ट बन जाएंगी। जब वो फिर दुआएं देंगे ना तो हमारी गति और तीव्र हो जाएगी। तो सदा प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, ये है दुआएं लेना और दुआएं देना। ये दुआएं सहज ही माया जीत बना देंगी। जब ये दुआएं मिलने लग जाएंगी ना तो बाबा कहते हैं वो लिफ्ट की तरह काम करेंगी, बहुत तेजी से हम ऊपर उठते चले जाएंगे, बाबा के और निकट आते जाएंगे। अंजी बाबा। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।